हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द झीज। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल। चलिए आज पढ़ते हैं एटॉमिक मॉडल के बारे में। सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स भी इसमें आएगा, जो कि आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में अवेलेबल मिल जाएगा। ये टॉपिक एटॉमिक मॉडल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आता है। ये आपको डिफरेंट एग्जाम्स में काम आएगा, जैसे कि JEE, नीट, UPSC, इन सब में एटॉमिक मॉडल का बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस है। अच्छे मार्क्स में पूछा जाता है ये टॉपिक, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एटॉमिक मॉडल की बात करें तो इनमें 3 प्रमुख साइंटिस्ट का नाम आता है। पहला आता है डाल्टन, दूसरा आता है अपना रदरफोर्ड और तीसरे आते हैं अपने बोर। ठीक है, ये हम बारी बारी इनकी बात करेंगे। डाल्टन ने क्या कहा, बोर ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या कहा। पहले हम देखते हैं एटम क्या होता है। अगर हम देखें एटम, इफ़ वी अज्यूम एटम एज अ सिंगुलर मॉलिक्यूल लाइक दिस, तो इसके सराउंडिंग क्या हो गया, आपको इलेक्ट्रॉन्स में, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन में, हाँ, न्यूक्लियस के सराउंडिंग आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज द मेन पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें सबके चार्ज क्या होता है। अगर हम न्यूक्लियस को देखें, ये अपना न्यूक्लियस है। अगर हम इसको थोड़ा बड़ा बनाएं तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर है हमारा न्यूट्रॉन्स, जो कि नाम बताता है न्यूक्लियस, प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। और दिस होल एंटिटी, ये पूरे को हम बताते हैं एटम। ये होता है हमारा एटम। अब एटम क्या होता है, एटम एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है। एटम एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है। अगर हम कहें कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, और ये हमारा प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। इसको हम हटा देते हैं, अच्छे से बना देते हैं। अगर हम कहें कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और जो हमारा प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तभी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एटम होगा वो न्यूट्रल स्पीशीज होगा। तो अगर हम एटम को अच्छे से बताएं तो वो कुछ इस प्रकार होगा। ये होगा हमारा न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है एक, और एक न्यूट्रल स्पीशीज है जो कि है अपना न्यूट्रॉन, और इसके बाजू में अपना है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इससे हमको एक चीज़ तो मालूम पड़ जाती है कि जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल स्पीशीज है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सबके चार्ज के बारे में, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जो हमारा न्यूट्रॉन है उसका चार्ज 0 है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज है मतलब -1, और प्रोटॉन का है पॉजिटिवली चार्ज। और ये उसका मास है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास है, कितना वजन है, वो यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉडल का तो 3 लोगों का नाम आता है, डाल्टन का, रदरफोर्ड का और बोर का। ठीक है, तो पहले अगर डाल्टन की बात करें, डाल्टन ही वो व्यक्ति था जिन्होंने एटम का नाम दिया था, जिन्होंने कहा था कि भैया एटम क्या होता है, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, और उन्होंने एटम के बारे में बताया था। ठीक है, बट जो चीज़ थी, डाल्टन कहाँ बहुत सारी जगह पे डाल्टन फेल हो गए। जॉन डाल्टन बहुत सारी जगह पे फेल हो गए। उनके बाद आए रदरफोर्ड, जिन्होंने उनके करेक्शंस को सब्सिक्वेंटली ठीक किया। और रदरफोर्ड भी बहुत सारी चीज़ों में फेल हो गए, बहुत सारी लिमिटेशंस आई। फिर आया अपना बोर। ठीक है, तो डाल्टन का तो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने हमको क्या बताया। रदरफोर्ड कहते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो भी जितना भी पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेशन है, वो बहुत एटम में बहुत ही माइन्यूट कंसंट्रेशन उसकी बहुत ही कम है, जो उसका रीजन बहुत कम है। तो हमको पता है कि जो हमारा पॉजिटिवली जगह है वो है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज आता है और एक न्यूट्रॉन आता है जो कि न्यूट्रल है, और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने अपने 3 स्टेटमेंट दिए। रदरफोर्ड ने पहला उन्होंने ये कहा कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो बहुत ही कम अमाउंट में है। ठीक है, और ये इसी कम जगह को हम कहते हैं अपना न्यूक्लियस।
यही कम जगह है हमारा न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग इन अ सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। जैसे कि हमारा जो सोलार सिस्टम है, अगर हम सन की बात करें तो सन के अराउंड सराउंडिंग हमारे प्लैनेट्स हैं, हमको पता है। तो यही प्लैनेट्स को वो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और जो सन है वो हमारा न्यूक्लियस है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जॉइंट होता है। मतलब हमको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव किसी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब रुदरफोर्ड ने तो ये सब कुछ कह दिया, पर उनके भी कुछ लिमिटेशंस थे जो वो नहीं समझा पाए अपने मॉडल में। पहला ये कि वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए कि हमारा एटम कितना स्टेबल है, कितना स्टेबल नहीं है। और दूसरा, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बता पाए कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए, एक रहने चाहिए, दो रहने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए, वो रुदरफोर्ड नहीं बता पाए कि अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एक होने चाहिए, दो होने चाहिए, कितने होने चाहिए, ये नहीं बता पाए। तो रुदरफोर्ड के दो ड्रॉबैक्स है, एक वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, दूसरा वो कंसर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बता पाए। तो रुदरफोर्ड का ये लिमिटेशंस दूर करने के लिए आए बोर। और बोर का एटॉमिक मॉडल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिस्ट्री में, जिसको जानने के लिए आप दूसरी वीडियो में ज़रूर देखें, हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक के आपके डाउट्स क्लियर हुए, अगर आपको समझ आया डाल्टन और रदरफोर्ड का मॉडल, एटॉमिक मॉडल क्या है, प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, अगर ये पूरी कहानी आपको समझ आई तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।